नमस्कार आप सभी को। मैं राकेश मखीजा, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट मताना फतेहाबाद, आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सोशल साइंस कक्षा 10वीं आर्थिक विकास की समझ अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार पार्ट 2 के साथ। आपको याद होगा पार्ट 1 में मेरा जो वीडियो लेक्चर आया था आपके समक्ष, उसमें मैंने आपको बताया था उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता अदालत क्या है, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है, एक समझदार एक विवेकशील उपभोक्ता को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसी लेसन में आपको मैंने बताया था उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय एफपीओ मार्का फूड प्रोडक्ट्स पे देखना चाहिए, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई मार्का देखना चाहिए, आईएसओ मार्का देखना चाहिए, सोने चांदी की वस्तुओं पर हॉलमार्क देखना चाहिए। डिटेल से मैंने आपको इसकी व्याख्या कर दी थी। अभी जो पार्ट 2 में हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले उपभोक्ता अधिकारों की बात करेंगे। उपभोक्ता कर्तव्य तो हमें पता चल गए, उसके बाद एक उपभोक्ता के अधिकार क्या है, कंज्यूमर राइट्स बोलते हैं हम इनको, कंज्यूमर राइट्स। मुख्यतः भारत में उपभोक्ता को 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी। ये देखिए, राइट टू सेफ्टी, बिवेयर बी सेफ, मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट इज सेफ टू यूज। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है, जो वस्तु या सेवाएं हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो हमारे लिए सेफ होनी चाहिए। जैसे दवाई खरीदते हैं, सब स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। ब्रेड, दूध, बटर, ये बिल्कुल उपयोग पूर्वक जो उपयोग कर सके ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए। प्रेशर कुकर है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये सारी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के ऐसी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है कि खरीदते समय उसकी सुरक्षा को देखें। दूसरा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जो वस्तु हम खरीदते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कितनी है, प्योरिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, ये सारी वस्तुएं जब हम खरीदते हैं, खरीदने से पहले इस जानकारी को प्राप्त करने का एक उपभोक्ता होने के नाते हमें पूरा अधिकार है। तीसरा अधिकार एज ए कंज्यूमर जो हमें मिला हुआ है, चुनने का अधिकार, राइट टू चूज। हमें जो वस्तुएं पसंद हैं या जो सेवाएं पसंद हैं, हम उनको चुन सकते हैं। कोई भी क्रेता हमें अपने इन्फ्लुएंस में नहीं ले सकता, प्रभावित करके अपनी वस्तु को नहीं बेच सकता। ये उपभोक्ता की इच्छा है, क्या खरीदे क्या ना खरीदे। चौथा जो अधिकार है हमारे पास, वो है सुनने का अधिकार, राइट टू बी हर्ड। चौथा अधिकार, सुनने का अधिकार, हमें तभी मिलेगा जो उपरोक्त 3 राइट्स हमें मिल जाएंगे। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि 3 राइट्स तभी मिलेंगे जब चौथा अधिकार हमें मिलेगा, जब उपभोक्ता की समस्या सुनी जाएगी। ये अति आवश्यक है।
उपभोक्ता वस्तु खरीद लेता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो उपभोक्ता का शोषण शुरू हो जाएगा। आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तो कंज्यूमर सर्विस सेल्स भी बनाए हुए हैं, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, ताकि उपभोक्ता बात कर सके। जो पांचवा है राइट टू सीक रिड्रेसल, शिकायत निवारण का अधिकार। उपभोक्ता के साथ शोषण होता है तो उसकी शिकायत का निवारण होना अति आवश्यक है। अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज होती हैं, अगर उपभोक्ता को जो प्रॉमिस किया गया है कि इस वस्तु की ये क्वांटिटी है, ये क्वालिटी है, सेलर वो चीज नहीं देता, तो उसकी सुनवाई हो। या तो सेलर जो विक्रेता है उस चीज को वापस ले, या उसको रिपेयर करे, या उसका जो अमाउंट है, जो उसने पैसा लिया, उसको रिफंड करे। तो उसकी शिकायत का निवारण, हर हाल में उपभोक्ता की शिकायत का निवारण होना ही चाहिए। और जो छठा अधिकार है भारत में जो उपभोक्ताओं को दिए गए हैं, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। देश के अंदर उपभोक्ताओं को शिक्षित करना जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या ठीक है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाईज है, वो क्वार्टरली एक पत्रिका जारी करती है जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए हर वर्ष भारत में नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्योंकि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था 24 दिसंबर 1986 को बना था, तो उसी को ध्यान में रख के उस डेट को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। ये है अपना 24 दिसंबर, ये मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर डे। और हर वर्ष मार्च को 15 मार्च ये बनाया जाता है इंटरनेशनल कंज्यूमर डे। इंटरनेशनल कंज्यूमर डे, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस। ये 6 थे हमारे उपभोक्ता के अधिकार, जिसको हमने यहां भी बताने का प्रयत्न किया है। इसके बाद आती है बात हमारी नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देखो बच्चों, पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून 1986 बना था, तो हमारा काम चल रहा था। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बहुत से परिवर्तन आए। पहले क्या था, घर के कपड़े डालते थे, खाना बाहर से नहीं खरीदते थे। आज क्या है, रेडीमेड कपड़ों का देखो 86 और 2019 में कितने सालों का परिवर्तन आ गया। 2019 तक 33 साल का। इस परिवर्तन के कारण अब रेडीमेड कपड़े डालने लगे, भोजन पैक्ड फूड मंगाने लगे, शॉपिंग ऑनलाइन करने लगे। हमारी जो अर्थव्यवस्था है
वो मॉडर्न हो गई है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है, रहने का रंग ढंग है, वो आधुनिक हो गया है। अभी लॉकडाउन की बात ले लो, असेंशियल कमोडिटी एक्ट, यहां भी ध्यान रखा गया है। शुरू शुरू में लोगों ने प्रयास किया प्राइस ज़्यादा लें, लेकिन सरकार ने इस एक्ट को ध्यान में रख के किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा ना हो, किसी वस्तु की जमाखोरी ना हो। यहाँ तक कि लॉकडाउन के समय सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि मास्क, जो फेस कवर है, मास्क है, उसकी भी कीमत तय कर दी गई। दवाइयों के रेट तय है, इससे ज़्यादा कोई भी विक्रेता नहीं ले सकता, ताकि उपभोक्ता को शोषण से बचाया जा सके। क्योंकि बाजार के अंदर जो हम राजा की बात करते हैं, कंज्यूमर किंग है। बाजार का राजा कौन है? उपभोक्ता है। कंज्यूमर सुप्रीम है। कंज्यूमर को बचाना सबसे पहले जरूरी है। अगर उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, तो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है तो हम हैं। जो नया कानून 2019 बना या पहले भी था, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि कंज्यूमर को सिविल कोर्ट न जाना पड़े। एक अलग से कोर्ट उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए निर्धारित कर दी गई। इस एक्ट का जो 2019 नया एक्ट बना, उसका उद्देश्य ये है कि उपभोक्ता को सिंपल, क्विक और इजी रेमेडी मिले, जल्दी अपनी समस्या का समाधान करवा ले। नए एक्ट में एक ये भी ध्यान रखा गया है कि कोई भी केस है उसको 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर फाइनल कर दिया जाए। एक ये सुविधा है कि आप बिना वकील किए भी केस खुद भी लड़ सकते हैं, किसी लायर को हायर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एप्लीकेशन दे के आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो एक ये सुविधाजनक चीजें बनाई गई हैं, कुछ पुराने एक्ट में थी, कुछ नए में। अभी हमारा जो कानून है 1986 का, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पूर्ण रूप से नया एक्ट दिया गया है, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये एक्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? मैं पहले बता रहा था कि विक्रेता का फर्ज है कि उपभोक्ता को दिक्कत होती है तो उसका समाधान ना करे। अगर विक्रेता उसका समाधान नहीं करता तो वहां कंज्यूमर का डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, कलह शुरू हो जाता है। दिक्कत कब आती है? जब कोई उपभोक्ता वस्तु खरीदता है, या तो वस्तु में कोई डिफेक्ट हो सकता है, खराबी हो सकती है, या डेफिशिएंसी इन सर्विसेज हो सकती है, जो सेवा ली है उसमें कमी हो सकती है। जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं और उसके अंदर सिम डालते हैं। मोबाइल को तो हम बोल सकते हैं वस्तु, लेकिन जो सिम है वो एक प्रकार की सेवा है, जो इंटरनेट सेवाएं हैं, एयरटेल की है, जियो की है, और कंपनियों की है, आइडिया की है। तो ये सेवाएं हैं। अगर वस्तु में कोई खराबी आ जाती है, चाहे खाने पीने की है, चाहे टिकाऊ वस्तुएं हैं, या सर्विस में कोई डेफिशिएंसी आती है, तो उपभोक्ता सेलर को पास जाएगा। अगर सेलर उसकी बात मान लेता है, उसका प्रोडक्ट वापस ले लेता है, रिपेयर कर देता है, उसका अमाउंट वापस कर देता है, तो कोई झगड़ा नहीं। उपभोक्ता का झगड़ा तभी शुरू होगा जब सेलर, जब विक्रेता उसको सर्विस देने से इनकार कर देता है, वस्तु को ठीक करने से इनकार कर देता है। यानी कि जब कंज्यूमर के राइट्स, कंज्यूमर के, उपभोक्ता के अधिकार वायलेट होते हैं,
तब हमें कानून की जरूरत पड़ती है, कानून के सहारे की जरूरत पड़ती है। जो नया एक्ट है 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें 3 लेयर है। एक तो बना दी गई है काउंसिल। काउंसिल का रोल, जो काउंसिल होती है 3 स्तर पे होती है, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। काउंसिल का रोल एडवाइजरी रोल होता है, सलाहकार की भूमिका में काउंसिल कार्य करती है। गवर्नमेंट को एडवाइस देती है अगर कहीं एक्ट लागू करने में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो ये काम काउंसिल का है, एडवाइजरी बॉडी का काम करती है। जो एक्ट में दूसरी लेयर ली गई है वो अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जिस तरह पहले सेबी बनी हुई है, आरबीआई अथॉरिटी है, इसी तरह कंज्यूमर्स की रक्षा के लिए, उपभोक्ता के संरक्षण के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है नए एक्ट के अंदर। इसका स्वयं संज्ञान लेता है ये बॉडी कि कहीं कंज्यूमर्स राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो ये अथॉरिटी अपने आप देखती है कि क्या किया जाए। तीसरी लेयर है कमीशन। ये सिंगल लेयर होती है नेशनल लेवल पे। कमीशन की भी 3 लेयर होती है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। कमीशन का काम क्या है? रिड्रेसल, जो शिकायतें आए उसका निवारण करना। और इसमें निवारण करने के लिए जब कमीशन स्वयं निवारण करती है, क्योंकि अब देखो कोर्ट कचहरियों में बहुत ज्यादा केसेज आने लगे, तो इसके अंदर एक नया कंसेप्ट यूज किया है, मेडिएशन, सलाहकार। जब कमीशन में जाते हैं तो कमीशन दोनों पार्टीज को ये कहती है अगर आप कोर्ट में बाहर रह के भी कोई फैसला करना चाहें तो हम अपनी तरफ से सलाहकार नियुक्त कर देते हैं, आप अपना फैसला बाहर भी कोर्ट से कर सकते हो। अगर वहां बात नहीं बनती फिर कमीशन में केस वापिस आएगा, फिर कमीशन उसको सुनेगा, सुनवाई करेगा। ये 3 चीजें थी, रिपीट कर दूं। नए एक्ट में 3 लेयर है, काउंसिल एडवाइजरी रोल काम करती है, अथॉरिटी सेंट्रल अथॉरिटी है, कमीशन जो शिकायतों का निवारण करती है। नेक्स्ट आता है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में अंतर। पुराने एक्ट में और नए एक्ट में क्या अंतर है? पहली बात है, पुराने एक्ट में 1986 में 20 लाख तक का कोई विवाद होता था जिला स्तर पर होता था, लेकिन अब 1 करोड़ तक का कोई विवाद होता है वो जिला स्तर पर होता है नए एक्ट में। पुराने एक्ट में राज्य स्तर पर कोई विवाद होता था वो 1 करोड़ तक का निपटान होता था। अभी राज्य स्तर पर 10 करोड़ तक के निपटान का काम किया जाता है, और जो समस्या जिला स्तर पर हल नहीं होती, कोई उपभोक्ता उसमें संतुष्ट नहीं होता, तो वो राज्य स्तर पर अपने केस को ला सकता है। पहले राष्ट्रीय स्तर की अदालत में, उपभोक्ता अदालत में 1 करोड़ से अधिक के केस लिए जाते थे। अभी नए कानून में, नए एक्ट में 10 करोड़ से अधिक जितने भी केसेज होते हैं, कोई विवाद होता है, वो राष्ट्रीय स्तर की अदालत में आते हैं, या राज्य स्तर पर कोई उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होता वो राष्ट्रीय स्तर की अदालत में जा सकता है। ये एक बड़ा अंतर है पुराने और नए एक्ट में। पुराने एक्ट में जिला स्तर, और इनको हम फॉर्म बोलते थे अदालत को, अभी जो हम बोलते हैं इसको कमीशन बोलते हैं, आयोग बोलते हैं। ये अंतर है एक।
पहले 1986 में जो फैसला कोई भी होता था अदालत ही करती थी, कंज्यूमर कोर्ट करती थी। अभी अदालत दोनों पार्टियों को एक मध्यस्थ की सुविधा भी देती है कि कोर्ट से बाहर भी आप फैसला मध्यस्थ की मदद से कर सकते हो। अगर वहां दिक्कत है तो फिर अदालत में आ सकते हैं, ये अंतर है। 1986 के एक्ट में ई कॉमर्स दायरे में नहीं था, क्योंकि ई कॉमर्स उस समय ज्यादा होता ही नहीं था। अभी तो देखो ई कॉमर्स का देखो, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, कितने शॉपिंग की हमारी साइट्स हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नई साइट्स के अंदर अब इसको दायरे में ले लिया गया है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी समस्याएं आजकल झेलनी पड़ रही हैं। पहले मल्टी मार्केटिंग शामिल नहीं था, अब मल्टी मार्केटिंग को शामिल किया गया है। मल्टी मार्केटिंग कौन सी होती है? जो चेन सिस्टम होते हैं, जैसे एमवे है, ये मल्टी मार्केटिंग है, चेन से आगे जुड़े होते हैं। तो वर्तमान परिस्थितियों में क्योंकि ये बाजार में चल रहा है, इसको भी शामिल किया गया है। पहले केवल पुराने एक्ट में केवल उपभोक्ता अदालतें होती थी 3 लेवल की। अभी नई चीज जो जोड़ दी गई है, एक तो 3 लेयर ली गई हैं, और सबसे बड़ी चीज है अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया है। जो सेंट्रल बॉडी है अपने आप भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए संज्ञान ले सकती है। एक ये परिवर्तन है। एक ये परिवर्तन भी है, जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, चर्चित हस्तियां हैं, मशहूर हस्तियां हैं, जैसे खेल जगत के लोग हैं, फिल्मी सितारे हैं, वो लोग अगर किसी चीज की एडवर्टीजमेंट करते हैं भी, ये चीज ऐसे बोलते हैं कि ये चीज मैंने प्रयोग की है और ये बिल्कुल फिट है, बहुत अच्छी है। अगर वो चीज वैसी नहीं निकलती तो अब विक्रेता के साथ साथ वो सेलिब्रिटी भी इस कानून के दायरे में आ जाएगा। एक ये भी नया परिवर्तन है नए एक्ट में। ये हमारी चीजें थी, एक आम उपभोक्ता के लिए भी उपयोगी थी, 10वीं के विद्यार्थियों के लिए भी। हमारी 10वीं की एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ उपभोक्ता अदालतों के निर्णय दिए गए हैं। रोज अखबारों में भी हम डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं। ये कुछ निर्णय, कुछ शोषण हुए और उपभोक्ता अदालतों ने अपने निर्णय दिए, ये आपको दिखाया गया। गलत दवा देने से महिला की मौत, नियम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार को नोटिस, सुरक्षा की गारंटी, तो इस प्रकार की चीजें ये दिखाई गई है। लास्ट है आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट रिगार्डिंग कंज्यूमर अवेयरनेस। आप अपने आप को देखना चाहते हो कि क्या आप जागरूक उपभोक्ता हैं, या किसी और साथी को चेक करना चाहते हो। तो आपके लिए एक छोटी सी टेबल, कुछ प्रश्न हैं, 17 प्रश्न है आपके, इनका जवाब ढूंढिए। जैसा पहला प्रश्न है, जब आपने कोई सामान खरीदा तो आपने रसीद की मांग की, हमेशा करते हो, कभी कभी करते हो, कभी नहीं करते हो। आपको जो उत्तर लगता है उसको टिक कीजिए। टिक करने के पश्चात लास्ट में क्या खे गया 3 उत्तर दिए हुए हैं। आप कहाँ फिट बैठते हैं? पूरी तरह जागरूक उपभोक्ता है, या आपको जागरूक होने की जरूरत है, या आंशिक रूप से जागरूक है। ये आपको अपने बारे में पता चल जाएगा और भविष्य के लिए आप अपने आप को अलर्ट कर सकते हो। तो मेरा ये लेक्चर सभी उपभोक्ताओं के लिए भी उपयोगी है, सभी अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है, और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए तो विशेषकर उपयोगी है, क्योंकि उनके सिलेबस का एक पार्ट है। तो आपने ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद।